आज मैं अपने व्यंग कहानी या किसके साथ एक आपको हल्की सी व्यंग भरी कविता का उच्चारण भी कर रहा हूँ। दिल के जख्म या जख्मों का दर्द का एहसास मुझे कल हुआ था। दिल के जख्म या जख्मों के दर्द इसका एहसास मुझे कल हुआ था जब जख्म बढ़ गए थे। हजारों जख्म मेरे दिल में समाये हुए हैं। सभी ने ऐसा वातावरण बना लिया भीतर ही भीतर ये नासूर बन रहे हैं। भीतर ही भीतर ये नासूर बन रहे हैं। अगर यही दिन देखने को था मैं खुदाई जख्मों का सहारा क्यों लेता? मैं खुदा का सहारा क्यों लेता? अगर जख्म बढ़ते ही जा रहे थे और मैं अपने कर्मों को भी ठीक कर रहा था, मैं खुदा को भी मान रहा था, तो मैं खुदाई सहारा क्यों लेता? कहता है मैं खुदाई जख्मों का सहारा लेता तो रहा, लगता है अब नहीं सह पाऊँगा। कोई दर्द देता है, कोई आँखों में आंसू देता है, कोई तो दर्द देता है। ये जख्म देने वाले घबराते नहीं जख्म देने के, कोई आंसू देता है। कुल मिलाकर दर्द जख्म हो जाते हैं, कुल मिलाकर जख्मों का दर्द बन जाता है। एक ऐसी दुनिया है जो सोचती नहीं जख्म देने से, एक ऐसी दुनिया है जो जख्म देने से सोचती नहीं। नफ़रत के बीच मोती रखती है, जो देने वाले हैं ना, वो जख्मों के बीच मोती रखते हैं। ज़िंदगी के आखिरी किनारे पर बैठे हुए लोग भी नफ़रत के बीच जख्म देते रहते हैं। ज़िंदगी के आखिरी किनारे, यानी कल का पता नहीं उन्हें, या आखिरी किनारे पे ज़िंदगी के बैठे, फिर भी वो जख्म देते रहते हैं। ना जाने क्यों वो प्यार की भाषा कब सीखेंगे, ना जाने कब वो रिश्तों को जोड़ने की भाषा कब करेंगे। जख्म ही देते हैं। क्या पैसा ही सब कुछ है? कहता कल का पता नहीं खुद कहाँ ले जाएगा, नरक में या स्वर्ग में। तो फिर भी रात दिन सोचते रहते हैं वो लोग। क्या सोचते हैं? उससे पैसा लेना है, उसको पैसा दिया है, यमदूत सिर पे खड़ा है और उसी को कह रहे हैं भैया उससे पैसा लेना है, रामलाल पैसा नहीं दे रहा, तुम कल आ जाना, आज तुम्हारी क्या ज़रूरत है, थोड़ा बहुत तुम्हें भी दे देंगे, आज तो चाय पी लो तुम। अरे यार यमदूत के आगे तुम कुछ सोचो यार। तुम्हें ज़िंदगी का पता है, तुम जितना कमाना था कमा चुके, जितने कर्म कमाने थे वो भी वह है कि कमा चुके। अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में तो सोचना है। फिर भी पूछते हैं मेरे पैसा कहाँ है? अरे मरने के आखिरी सांस में लेटे हुए हो, फिर भी मेरा पैसा कहाँ है? कहीं अपने बच्चों को बुला, यार वो उस अलमारी में पैसा रखा है, वो कहाँ चला गया? कहता है हिसाब तो करना है, आवाज़ देते हैं उससे मेरा पैसा ले लेना। हिसाब देते हैं भाई, मैं अगर चला भी जाऊँ तो श्यामलाल से पैसा ले लेना, मैंने उसको दिए हुए। ये कैसा संसार है? ये कैसा संसार है? कौन सी संसार की हम बात करें? ज़रा पैसे की इतनी हवस है, पैसे की इतनी हवस है, नफ़रत की इतनी ज़रूरत है। कहता कुछ कम कर लेते तो ज़िंदगी बढ़ जाती। अरे नफ़रत कम कर लेते, पैसे की हवस को कम कर लेते, अपने आप थोड़ी सी ज़िंदगी बढ़ जाती। अरे भगवान हर पल तुझे देखा है। कहता तुम्हारा लिखा ऊपर है, पैसे का नहीं, ऊपर लिखा जा रहा है सब कुछ। तुम्हारा कर्म जितने तुमने किए हैं, जितनी नफ़रत तुमने बोई है, सब कुछ ऊपर है, कुछ नहीं है कि नीचे। शहर तुम्हारे लिए नर्क बन गया है, शहर तुम्हारे लिए नर्क बन गया है। कहीं श्यामलाल ने पैसा देना है, कहीं रामलाल ने पैसा देना है, वो पैसा खा के भाग गया। ये सब क्या है? नरक बन गए। तुमने अपनी ज़िंदगी भी नरक बना ली। अरे रिश्तों को जोड़ते, प्यार की गंगा की बहाते खुदा ने बहुत दिन दे दिया, अब थोड़ा उसको माफ़ कर दो खुदा को। पर तुम समझते ही नहीं हो। अरे यार तुम तो समझते ही नहीं हो। हेरा फेरी में, धोखा देने में
लालच में तुम सबसे आगे थे, हेरा फेरी, लालच और सबको धोखा देने में तुम सबसे आगे आगे रहे हो। नाम आज ले रहे हो श्यामलाल का, रामलाल का, घनश्याम लाल का, अरे सबसे आगे तो तुम थे धोखा देने वाले, तुम्हें तो कोई धोखा दे ही नहीं पाया। कहता है इंसान के पाप नहीं ढलते, इंसान के पाप कभी कम नहीं होते, खुद फिर तुम्हें मौका देगा खुदा, फिर मौका देगा यार, अब जाओ, फिर मौका देगा खुदा, हर पल मौका देता है खुदा, कि बिना कहे बिना वकील भेजे हर पल ज़िंदगी में कर्म या नफ़रत को कम करने, पैसे की हवस को कम करने, मान लिया जाए जितना धन मिलता है उसमें संतुष्टि लो। संतुष्टि इतनी अच्छी है कि वो किसी बड़े चीज़ों से बहुत आगे है। धन्यवाद।